सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त रमा एकादशी जो कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी है, इस व्रत कथा को सुने और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। पापों से मुक्ति पाने का ये सरल और उत्तम साधन है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में पड़ने वाली ये पहली एकादशी होती है, जिसको रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत का पाठ करना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। तो आइए विस्तार के साथ रमा एकादशी व्रत पूजा को करें। युधिष्ठिर ने सवाल किया, जनार्दन, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है, अतः कृपा करके मुझे बताएं कि कार्तिक नो कलेश मचाती हैं, बार बार वो ऐसा तमाशा आ जाता है। दिमाग का यूज़ किया करो, कट दबाया करो और दबाया करे हमें बताया करो, खुद अपनी चुल्ला ना मचाए। अपने आप ही वो हट गया पूरा। ठीक। हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त एकादशी की व्रत कथा को सुने और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। पापों से मुक्ति पाने का ये सबसे सरल और उत्तम साधन है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में पड़ने वाली ये पहली एकादशी होती है, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत के बाद पाठ करना भी अत्यधिक आवश्यक है। युधिष्ठिर ने सवाल किया कि जनार्दन, मुझ पर आपका बहुत स्नेह है, अतः आप मुझे बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी आती है, उसे रमा एकादशी नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में शेष चंद्रभागा नामक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई एक कन्या। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभनम के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभनम अपने ससुराल के घर आए और वहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज एकादशी के दिन कोई भोजन न करे। ये घोषणा सुनकर शोभनम ने अपनी प्यारी पुत्री सत्यभागा से कहा कि प्रिय, अब इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता ने
पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े के बच्चे, अन्य पशु भी यहाँ केवल अन्न या घास तथा जल तक का आहार नहीं करेंगे। फिर मनुष्य तथा जल आहार नहीं, यहाँ जल के अलावा कोई आहार नहीं कर सकते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आप की प्रतिष्ठा का हनन होगा। इस प्रकार मन में विचार करके अपनी चित्त को दृढ़ बना लीजिए। शोभनम ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है और मैं भी अपना उपवास करूँगा। व्रत का जैसा विधान है ठीक वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभनम ने व्रत के नियमों का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। ऐसे में वो बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि का समय आया। जो हरि पूजा पारायण और जागरण से में आसक्त वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, लेकिन वही रात्रि शोभनम के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। सूर्यास्त होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठ से शोभनम का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके अपने पिता के घर में ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभनम मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हो गया था। वहाँ शोभनम द्वितीय कुबेर की तरह शोभा पाने लगा था। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमने हुए मद्राचल पर्वत पहुंचा और उसने शोभनम को देखा। राजा के दामाद को देखने के बाद वह उसके नज़दीक गया। नज़दीक जाने के बाद उसने उसे पहचाना। शोभनम भी उस द्विज श्रेष्ठ को सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करके उन्होंने सबका हाल पूछा। अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार भी पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर कहीं किसी ने नहीं देखा। बताइए, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभनम बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी पड़ती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृतांत जरूर बताइए। शोभनम की ये बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर पहुंचा और चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत बताया। सोम शर्मा ने कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। वह इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर नगर का भी अवलोकन किया है। उसे अस्थिर बता रही थी शोभनम। ऐसे में तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन के भीतर पति के दर्शन करने की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं उन्हें व्रत के
पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसके साथ मद्राचल पर्वत पहुँचे, जहाँ वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुँच गए थे। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी ही सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था और उसने दिव्य गति प्राप्त की। इसके बाद वह पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से भर गए हुए थे। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभनम को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामंग सिंहासन पर बैठाया और चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, उसे सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी 8 वर्ष की अवस्था थी, तभी से मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। उससे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसी के प्रभाव से मैं इस नगर कल्प को हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगी और सभी के मनोवांछित फल वैभव से समृद्धि होगा। नवश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य अभ्यारण से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत पर विहार करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नामक एकादशी का वर्णन विस्तार से किया। ये चिंतामणि और कामधेनु के समान सब फल मनोरथ पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्ष की एकादशी का पापनाशन महत्व तुम्हें सुना दिया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी होती है। तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए। जैसा सफ़ेद रंग की गाय और लाल रंग की गाय में कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व ध्यानपूर्वक सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु धाम की कृपा को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। बंद कर देना। क्या बज गया?